की हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो झलकियां नज़र आ रही हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोता है तो दूसरी जानब कोई कहता है जनाब के जो ग्रैंड अलायंस है वो भी होना चाहिए, यानी कि ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, तासुर दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि दूसरी जमातों के साथ हम इत्तेहाद करें और वहाँ इत्तेहाद करें जहाँ हमारी जमात कमज़ोर है, वहाँ नहीं करना जहाँ पे हमारी जमात मजबूत है, वहाँ करना है जहाँ हमारी जमात कमज़ोर है। मुस्लिम लीग नून की शुरू से आदत रही है, उनका वतीरा रहा है कि जहाँ पे ताकतवर लोग हों उनके साथ जनाब डील कर ली जाए, यानी कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब उनके साथ बन रही है तो उनके जनाब कदम पकड़ लो, उनके पाँव पकड़ लो, लेकिन जब उनके साथ ना बन रही हो तो उनके गले तक चले जाओ और गला पकड़ लो। ये वतीरा रहा है मुस्लिम लीग नून का और अब भी ऐसे ही हो रहा है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो नतीजा था रात को जो इसहाक डार ने इंटरव्यू दिया था जनाब सलीम साफ़ी को। उन्होंने कुछ बातें की, तारीफ़ें की जनाब इस्टेब्लिशमेंट की रात को। तो आज जो साद रफीक साहब हैं ख्वाजा, वो आए मीडिया पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सहाफ़ी ने सवाल भी किया। उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि नवाज शरीफ की जो डील का तासुर दिया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि डील का तासुर देना गलत है। तो ये जो डील का तासुर देने की बातें हो रही हैं, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इस डील के लिए ही तो नवाज शरीफ लंदन से निकले थे और पाकिस्तान आए थे। इस डील के लिए ही तो उन्होंने 4 साल का वक्त लंदन के अंदर गुजारा। इस डील के लिए ही तो मुस्लिम लीग नून को ये जो सख्तियां थी वो बर्दाश्त करती रही। सब कुछ मुस्लिम लीग नून ने इस वजह से किया कि एक वक्त आएगा हमें डील मिल जाएगी, और आज वो डील मिल चुकी है। मुकम्मल मैदान भी उनके पास है, प्लेइंग फील्ड भी उनके पास है, बस खेलने के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतारना है। जब मैदान में उतार दिया गया उसके बाद चौके छिक्के लगाए कोई या सिंगल विकेट के साथ खेले, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इन तमाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून मुल्क को उस मुश्किल से निकाल सकेगी जिसके वो दावे और वादे करके इक़्तिदार लेना चाहती है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के गला वो दोबारा नहीं नोचेगी? क्या उनके गले का फंदा दोबारा नहीं बन जाएगी जिस तरह 2017 के अंदर बन चुकी थी? जिस तरह आज इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ दोबारा उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं और इन तमाम का खमियाजा हमें यानी अवाम को भुगतना पड़ता है और इन तमाम के नताइज अवाम को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ना सियासी जमातों को समझ आती है और ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आती है कि किस तरह हमने मुल्क को सही दगर पर लेकर जाना है। बस अपने मफाद की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, इक़्तिदार से चिमटे रहने की खातिर सब कुछ करना है और इस तरह के इक़दाम भी करने हैं। अब साद रफीक साहब ने बात की कि नवाज शरीफ का जो तासुर दिया जा रहा है डील का वो गलत है। जो अदलिया से उनको सहूलतें मिल रही हैं, क्या वो भी गलत है? जो प्री प्लान सब कुछ किया जा रहा है, क्या वो भी गलत है? जिस तरह नवाज शरीफ आए और बायोमेट्रिक के लिए लेकर मशीनरी जनाब इदारा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, क्या वो भी गलत था? अवाम अंधी है, अवाम को कुछ नजर नहीं आता, ये सब कुछ गलत है। फिर जनाब इलेक्शन के अंदर वो दावे कर रहे हैं कि 2013 का रीप्ले होगा ये इलेक्शन, यानी कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी मुस्लिम लीग नून को। अगर उनको अक्सरियत मिलती है, अगर उनको अक्सरियत दे दी गई, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी साख और एस्टेब्लिशमेंट की जो न्यूट्रलिटी है उस पर सवालात नहीं उठेंगे? अवाम थूकेगी नहीं इनके चेहरों पर? अवाम को गुस्सा नहीं आएगा? अवाम नहीं जानती, अवाम अंधी है कि इमरान खान को कैद कर दिया जाए, एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही और एक को इतना खुला छोड़ दिया जाए कि वो ग्राउंड से बाहर जाकर भी खेले, आउट भी हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं। ये सब कुछ अवाम को नजर आ रहा है। लेकिन जो अहम नुक्ता है वो यही है कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, मुईशत हमारी कब बेहतर होगी? जो हमारे हालात हैं, जो अवाम को ना खाने के लिए रोटी है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, कुछ भी दिया नहीं जा रहा, लेकिन अयाशियों के लिए सब कुछ है। अयाशियाँ और इनकी जो अफवाहें हैं, इनकी जो जनाब वो रोज़ाना की मस्तियाँ हैं, जो अयाशियाँ हैं, वो सब कुछ अवाम देख रही है, लेकिन इससे बाज नहीं आते। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि जो पहले वाली सूरत हाल थी हम उस पर पाकिस्तान को लेकर चलेंगे और वो सब कुछ हम करके दिखाएंगे। इससे पहले भी वो बयानात देते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलों के भी बयानात आते रहे हैं।
अब देखना यह है कि जो इलेक्शन है 2024 का फरवरी का, वो फ्री एंड फेयर होगा या नहीं होगा, और उसके अंदर नून लीग 2/3 अक्सरियत ले सकेगी, कामयाब होगी या नहीं होगी, और जो पीटीआई का टिकट है वो कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये अहम सवालात हैं जिसके जवाब अवाम को पता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।